अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की तरफ से ऑफ़र की जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट्स क्या हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्कॉलरशिप लॉन्च हुई थी 1 मई 2025 को और इसकी डेडलाइन है 31 अक्टूबर 2025। तो ये स्कॉलरशिप किन के लिए है? ये स्कॉलरशिप के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि एनरोल करना चाहते हैं ग्रेजुएट रिसर्च डिग्री में, वही स्टूडेंट यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस स्कॉलरशिप की बेनिफिट्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं इस स्कॉलरशिप के। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पर आपको लिविंग अलाउंस मिलता है 43,500। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो ये अप टू 2 ईयर्स तक होगा। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो ये 3.5 ईयर्स तक का होगा। उसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस होगी वो भी यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगी। देन आपको यहाँ पे रिलोकेशन ग्रांट्स भी ऑफ़र किया जाता है। हेल्थ कवरेज यहाँ पर बताया हुआ है, अगर आप ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे आपको हेल्थ कवर मिलेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट वीज़ा के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो इस स्कॉलरशिप का सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है कि आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में एडमिशन लेना है। एडमिशन आपको यहाँ पर मास्टर डिग्री में या पीएचडी में लेना होगा और ये डिग्री आपकी रिसर्च बेस्ड डिग्री होगी। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। उसके अलावा इन्होंने बताया हुआ है कि जो आप रिसर्च डिग्री मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे या आप उस पर रिसर्च करेंगे, उस रिसर्च का टॉपिक ह्यूमन राइट्स पर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा इन्होंने 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स और लिखी हुई हैं कि आपको कोई और स्कॉलरशिप ना मिली हो, मतलब आप किसी और स्कॉलरशिप पर ना हो। उसके अलावा इन्होंने बताया हुआ है कि आपने इस यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से कोई और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ना किया हो। तो ये इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, आप यहाँ पर आकर इनकी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इसको अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है, ये ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट एन एप्लीकेशन का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा सबमिट ए सबमिशन। तो सबमिट ए सबमिशन, स्टार्ट ए सबमिशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये रजिस्ट्रेशन पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर बेसिकली आपको अकाउंट बनाना है, जो कि बहुत ईजी है। यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, बेसिक डिटेल्स देनी है और रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर मैंने अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन किस तरह से आपको यहाँ पर शो होगी। तो यहाँ पर अगर ये लॉगिन हो गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे आप लॉगिन करके इस पेज पर आएंगे तो आपके पास यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म शो हो रहा होगा। ये बहुत बेसिक सा फॉर्म है जो आपको फिल करना है, लेकिन इसकी यहाँ पर इन्होंने पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि इसके लिए आपको पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में एडमिशन लेना होगा। एडमिशन लेने के बाद ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने स्टूडेंट आईडी मांगी हुई है। तो ये आपको तभी मिलेगी जब आपका एडमिशन होगा। बाकी इस फॉर्म के अंदर बिल्कुल बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपने फिल करना है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने आपसे कुछ पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन योर इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स। मतलब आप ह्यूमन राइट्स के लिए आप कितना कमिटमेंट है, आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर बताना है। आपको यहाँ पर एक अच्छे से मतलब 500 यहाँ पर लिखा हुआ है मस्ट बी नो मोर देन 1000 वर्ड्स। तो आपको अच्छे से डिटेल से पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप बताएंगे कि आप किस तरह ह्यूमन राइट्स में के टॉपिक में इन्वॉल्व हैं या आप उसके बेटरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस स्कॉलरशिप का। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ पूछी हुई है कि आपको यहाँ पर कोर्स का नाम बताना है और उसका रिसर्च जो आप करेंगे उस कोर्स में उसका आपको यहाँ पर डिटेल देनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बेस पर आपकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन कंसीडर होगी। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पर जाना है। नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो आपसे यहाँ पर ये डिक्लेरेशन मांगेगा कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है। तो आपने यहाँ पे डिक्लेयर पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे जाना है। नेक्स्ट पेज पर आपके पास सारी एप्लीकेशन जो आपने डिटेल्स फिल की होंगी वो आ जाएंगी। आप उसको 1 बाय 1 रिव्यू कर सकते हैं।
रिव्यू करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा सबमिट। अभी तो ये बटन डिसेबल है क्योंकि मैंने फॉर्म फिल नहीं किया। आपने फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपकी ये एप्लीकेशन चली जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के पास। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप इस स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करें। ये काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है, इवन फुली फंडेड स्कॉलरशिप कह सकते हैं आप इसको, जिसमें आपको फ्री मास्टर या पीएचडी करने का मौका मिल रहा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।